जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो महावीर बजरंग बली की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोलो पावन गाम बमनी की जय, बोलो अपने गुरु माता पिता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। सियावर राम चंद्र की जय। के बदिया वो निमता है तोला तीनों के बदिया वो नया नदाई वो मता नया नदाई वो नया नदाई वो मता नया नदाई वो निमता है तोला तीनों के बदिया वो निमता है तोला तीनों के बदिया वो नया नदाई वो नहीं जानन तोरे यंत्र मंत्र लो नहीं जानन तोरे पूजा वो नहीं जानन तोरे भावे भजन लो धन करवे तै तू जावो नहीं जानन तोरे यंत्र मंत्र लो नहीं जानन तोरे पूजा वो नहीं जानन तोरे भावे भजन लो धन करवे तै तू जावो स्वर के देवैया मैया बुद्धि के देवैया वो स्वर के देवैया मैया बुद्धि के देवैया वो नया नदाई वो मता नया नदाई वो नया नदाई वो मता नया नदाई वो
पंकज उर धरहु लंका अचल राजो तुम करहु पुलस्त जसु विमल मयंका शशि मोहन हो कलंका स्वर के देवैया मैया बुद्धि के देवैया वो स्वर के देवैया मैया बुद्धि के देवैया वो नया नदाई वो बता नया नदाई वो नया नदाई वो बता नया नदाई वो निमता है तोला मीना के बदिया वो निमता है तोला मीना के बदिया वो नया नदाई वो बता नया नदाई वो नया नदाई वो बता नया नदाई वो नया नदाई वो बता नया नदाई वो सियावर राम चंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कुरामा बसे पावन धरा धाम अवध धाम ग्राम बमदे जहाँ की ममता में दयामयी करुणामयी महतारी बालविंद संगारी बुजुर्ग सियान नौजवान साथी हमर जैसे बहुत बालक मन की उंगली पकड़ करके प्रसंग पुष्प से जोड़िया अतिक बड़े संत समाज ला सकेत बटोर के रखिया मोर गुरुदेव संचालक भैया जी जिनके पुण्य प्रभाव से त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन का आयोजन हुआ है। वो आयोजन करता यहाँ के मानस समिति के जम्मो सदस्य अच्छाई बुराई के पहचान करिया मंच में विराजमान मोर समस्त निर्णायक भैया जी हमर थोर की नवाज ला आप तक के पहुंचिया और ये सत्संग रूपी यज्ञ ला हरिओम बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इस सत्संग रूपी यज्ञ को अपने वीडियो कैप्चर करिया मोर माइक और कैमरा वाले भैया जी दूर दराज से पहुंचे हुए समस्त अतिथिगण हम सभी के लिए महाप्रसादी की व्यवस्था करिया कौशल्या भंडार के जम्मो सदस्यगण आप सभी के श्री पावन चरणों में बाल मित्र मानस परिवार ग्राम खरहरी पोस्टमैनपुर सेकेंड तहसील जिला गरियाबंदी की ओर से सादर जय जोहार है सादर प्रणाम है हमार प्रणाम ला यहीं से स्वीकार करना। आज आखिरी दिन एक पहली भैया मन बैठीन ओमन भी एक लाइन ला बोलिस कि काबर अतिक सुस्ताए हो मोर गुरुदेव संचालक भैया रही रही के आप ला कहा थे कि आखिरी दिन तो उत्साह कुछ और रहता है। ये बता मोरदाई पापरत वो के साल हो गए यहाँ रामायण होत के साल हो से साल हा ले ना एक कनिक बिना पूछे बने अच्छा लागे नहीं ले सुरता कर ले 5 एक बार बहनी के लिए ताली बजा दीजिए। बड़ा सिग्नल है ये अभी माहौल चल रहा है। हाँ बच के बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। 5 साल माने एक पंचवर्षीय होने वाला है इसके बाद पाठ पीढ़ल बदले लागी ज्ञान मन के बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। वैसने है का नहीं है ना 5वां वर्ष है और आखिरी दिन फिर भी उत्साह नहीं हो सकते। काली के बजे रात तक चलिस मोर गुरुदेव संचालक भैया जी 12 बजे शायद ये कारण भी है भाई रोज के रामायण सुनबे राम कथा सुनबे नींद बहुत जल्दी आती ये कर प्रभाव है। ये मैं नहीं कहा श्री रामचरित मानस के थे यदि आप 1 घंटा दिल लगा करके सत्संग करेंगे ना तो मैं चैलेंज करता हूं उसको नींद आ जाएगी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
बस वो नींद ला भगाए बर आजकल ये नाना प्रकार के ये सब ला लेख चलल पड़ते नहीं। दीवान जी जब बैठे ना, दीवान जी जब बैठे, कौन दीवान? ब्रह्मलीन पवन दीवान जी, ये सब चीज के जरूरत नहीं पड़े। बस मैं तो बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम के, बस इतना चले और सबकी ताली बजे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज इतनी सारी वाद्य यंत्र बन गया है, सब बज रहा है। सुनिया मन करे जब अतका बाजत है तो हमारे कर का मतलब है नहीं भाई? अतका कन बाजैया है तो एकर का मतलब रे भाई? काबर बजावन फोकट? सही कहना है आपके भी, काबर एला तकलीफ देवन। मैं ये भी बात बोलूं, ये सब बजे, ये सब बजे, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि आप इन दोनों का उपयोग नहीं करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए एक प्रश्न के साथ शुरू करो कथा प्रसंग, क्योंकि बिना प्रश्न के हम कहीं जगह पर जाते नहीं हैं और बिना प्रश्न के हम उत्तर ढूंढते नहीं हैं, और जब तक के प्रश्न इस दिमाग में ना हो उत्तर ढूंढने का प्रयास हम करते नहीं हैं। माने जिज्ञासा नहीं हो, जागृत मन है, कहीं चीज जाने पर तैयार नहीं हो। तो एक प्रश्न से दीदी बता थी, बहनी 5 साल हो गए, मैं आपसे एक प्रश्न करूं, 5 साल आपने राम कथा सुना, मेरा पहला क्वेश्चन है हु इज राम? दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। आपने 5 साल रामायण सुना है, राम की कथा को सुना है, राम क्या किए सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करूं हु इज राम? राम कौन है? रावण मारिस तिला कही थे का राम? बालिल मारिस तिला कही थे राम? अहिल्या के उद्धार किए उसको कहते हैं क्या राम? बताइए। चलिए मैं अपनी विचार के अनुसार रखूं इस बात का, हु इज राम? राम का आप अंग्रेजी में लिख करके देखिए, राम की स्पेलिंग मिलेगी आपको RA और M, RAM। अब देखिए उसका पूरा अर्थ क्या होता है। R फॉर राइट, A फॉर एक्शन और M फॉर मैन। राइट एक्शन मैन इज इक्वल टू राम। जब का पढ़े लिखे दाई दीदी भैया मन बहनी मन सियान मन है ते मन बिल्कुल समझ गिन हुई कि राइट एक्शन मैन माने का हो, लेकिन जे मन हा अंग्रेजी नहीं पढ़े लिखे हो ही नहीं जाना तो ही तेकर मन बड़ा तकलीफ हुई। वो मन ये विचार कर ही कि का राम के परिभाषा ये खरहरी वाला बाबू मन बतेन राइट फाइट, उकर राइट फाइट के चक्कर में हमार दिमाग के स्क्रू टाइट हो गए, लेकिन राम के परिभाषा हम नहीं समझे। तो उकरो मन के लिए सरल अर्थ में बताए के प्रयास करबोन कि वास्तव में राम का अर्थ का कही थे। हमार ये बाल मित्र मानस परिवार खरहरी के विचार है। अब उस विचार में आप कहां तक सहमत हैं? यदि अच्छा सहमत होंगे तो आखिरी में ताली बजा देना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभी नहीं कहे हूं, आखिरी में जब पूरा हो ही तब। R फॉर राइट, A फॉर एक्शन, M फॉर मैन। अब देखिए R फॉर राइट माने होते सही, A फॉर एक्शन माने होते एक्टिंग करने वाला, अभिनय करने वाला, M फॉर मैन माने होते आदमी। माने एक ऐसा आदमी जो हमें सही मार्ग दिखाने का काम किया था, कर रहा है और करेगा, उसको कहते हैं राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब बने लागे सोही तो बजा दो ताली। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न सुनिए, वेयर इज राम? वो रहता कहां है? देखे हस दई वो मुसी राम ला देखे हस ओ दे वो दई कहा थे सबरी दई, उतकी उम्र करी सबरी मैया हो, वो ऐसे से हाथ लहिला थे, बस सब हाथे हिला थे। का बात है? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं देखे हन, हम तो कैथन देखे हन, सबके हृदय में है। ये मैं नहीं कहता, श्री रामचरितमानस कहता है बालकांड की उस लाइन को याद करे। बाबा गोसाई जी ने लिखा क्या? सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार के कण कण में भगवान का वास है। तुझ में राम मुझ में राम समाया है, सभी में राम समाया हुआ है। लेकिन वो दिखता किसको है? जिनके पास ज्ञान और भक्ति रूपी 2 नेत्र होती है। और ये नेत्र किसी बाजार में बिकता नहीं मेरे प्रिय संतों, ये बिकता है तो
केवल सत्संग रूपी बाजार में। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना उस राम की कृपा से ये सत्संग भी नहीं होता। अब देखिए ये कलयुग है, बिना प्रमाण के कोई इस चीज को स्वीकार नहीं करता। हम प्रमाणित भी करें, और किससे प्रमाणित करें? जिसकी गुण को हम गा रहे हैं उसी कथा के माध्यम से प्रमाणित करें। आप याद करें हिरण्यकश्यप प्रहलाद की उस कथा को। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद बता तेरा राम कहां कहां रहता है, प्रहलाद ने उल्टा प्रश्न किया, पिताजी ये पूछो कि मेरा राम कहां नहीं रहता है, ये पूछो। मेरा राम तो कण कण में है, तुझ में है, तुम्हारे इन गण में है, राक्षसों में है, तुम्हारे इस घर के महल के कोने कोने में कण कण में समाया हुआ है। उसको कुछ दिखा नहीं, खंबा दिखाई दिया। खंबा को देख करके पूछा क्या तेरा राम इस खंबे पे रहता है? पिताजी को बोले प्रहलाद, हाँ पिताजी मेरा राम इस खंबे पे रहता है। राक्षस तक ऐसा विश्वास करता बिना देखे। उठाया गदा, खंबे पे प्रहार किया, खंबा टूटी। भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर के दिखा दिया कि हाँ मैं इस खंबे पे रहता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहने का भाव सिर्फ इतना है, मेरे प्रिय संतों की राम कण कण में समाये हुए, बस आपको उसको देखना है, समझना है, परखना है। आइए बड़ा सुंदर सा प्रसंग, सुंदर कांड। 7 कांड की रामायण में इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। क्यों? शाब्दिक अर्थ में जाए तो सुंदर माने सुंदर, दूसरा अर्थ में जाए तो सुन के अंदर करना सुंदर कहलाता है। अंग्रेजी में जाए तो सुंदर को ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटीफुल। और अंग्रेजी की उसी लाइन को याद करें तो ब्यूटी इज नॉट टू टच। ब्यूटी कोई स्पर्श करने की, छूने की चीज नहीं, केवल महसूस करने की चीज है। लेकिन मैं एक प्रश्न करूं, उस बाबा गोसाई जी ने इस कांड का नाम कैसे सुंदर कांड लिख दिया, जिस कांड में जगत माता जानकी रोते हुए बैठी है, जिस कांड में जगत माता जानकी अश्रु बहाए अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, जहां पर एक मां रो रही है, उस कांड का नाम बाबा गोसाई जी ने कैसे सुंदर कांड रख दिया होगा। लेकिन आपको बताऊं, इस कांड में केवल एक वीर की वीरत्व को दिखाया है, एक ज्ञानी की ज्ञान को दिखाया है, एक धैर्यवान पुरुष की धैर्य को दिखाया है। वो है मेरे हनुमान जी महाराज। बोलो महावीर बजरंग बली की जय। उसकी वीरता के कारण इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। दूसरा कारण कहूं, ऐसा कोई श्रीरामचरित मानस में ऐसा कोई कांड नहीं है जो चौपाई से शुरू हुआ है। यही एक ऐसा कांड है जो चौपाई से शुरू हुआ है। क्या? जामवंत के वचन सुहाई। बाकी सब कांड दोहा से शुरू होता है, केवल ये सुंदर कांड है जो चौपाई से शुरू हुआ। तीसरी बात, इस सुंदर कांड में एक पर्वत का नाम आया है। जिला अपन अंगूठा में दबाई हनुमान जी महाराज और गनगन गनगन आकाश मार्ग में उड़ गए। कहां पहुंचे बर? लंका पहुंचे बर। और उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, इसीलिए इस कांड का नाम पड़ा सुंदर कांड। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे बहुत सारे तर्क हैं। आइए उस सुंदर कांड के पावन प्रसंग में, हनुमान जी महाराज भरे लंका के दरबार में खड़े हैं और हनुमान जी भगवान राम की कृपा से रावण को क्या कहते हैं? प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखियो तब अपराध विसार। गए शरण प्रभु राखियो तब अपराध विसारी। तेरी नाम की ओर चुनरिया, जय हो। तेरी नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। जय हो। कैसी हालत हो गई मेरी, कैसी हालत हो गई मेरी, संवरिया तेरे प्यार में कैसी हालत हो गई मेरी, संवरिया तेरे प्यार में। तेरी नाम की ओर चुनरिया, तेरी नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। जय हो। कैसी हालत हो गई मेरी, कैसी हालत हो गई मेरी, संवरिया तेरे प्यार में कैसी हालत हो गई मेरी, संवरिया तेरे प्यार में। ला 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 ला।
हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। बोले राजा रामचंद्र की जय। जिसको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं वो हनुमान जी महाराज आज रावण के दरबार में रावण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। देखो एक भक्त की भक्ति देखो। विनती करहु जोरी कर रावण, रावण से विनती कर रहे हैं और क्या विनती करते हैं सुनथन एक छोटे से भजन के बाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिंह रामचंद्र की जय। बोले हनुमंत लाल महाराज की। जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, कि क्या लगे है मोर। ला 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 ला। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये डारी रे डारे मन मोही डार का मोर बंसी के बजैया, मोर गैया के चरैया मन मोही डार का तोर चेहरा आँखी माँ झुलत रही थी ना, हो तोर चेहरा आँखी माँ झुलत रही थी ना। हरि बोल। डारे मन मोहि डारे का मोरे बंसी के बजैया, मोरे गैया के चरैया मन मोहि डारे का तोरे चेहरा आँखी माँ झुलत रही थी ना, वो तोरे चेहरा आँखी माँ झुलत रही थी ना। रे डारे मन मोहि डारे का मोरे बंसी के बजैया, मोरे गैया के चरैया मन मोहि डारे का तोरे तोरे चेहरा आँखी माँ झुलत रही थी ना, वो तोरे चेहरा आँखी माँ झुलत रही थी ना। मधुबन के कुंज गलिन में नाचे साथिया, मधुबन के कुंज गलिन में नाचे तातैया, मधुबन के कुंज गलिन में नाचे साथैया, ओ मधुबन के कुंज गलिन में नाचे तातैया। गोपी क्वालायऊ राधा संग रासे रचैया, तोर चेहरा हाय रे तोर चेहरा आँखी माँ झुलत रही थी ना, वो तोर चेहरा आँखी माँ झुलत रही थी ना।
पति प्रभुताए। जाए रहा पाए बिन पाए, सजल मूल दिन सरे दिन नाहे। बरस गए पुण्य तब ही सुखाए। तुम गलायो राधा संग रासे रचैया तोर चेहरा हरे तोर चेहरा आखी माँ चुलत रहना। तोर चेहरा आखी माँ चुलत रहना। हरि गारे मन मोहि डारे का मोरे बंसी के बजैया। मोरे गैया के चरैया मन मोहि डारे का तोर चेहरा आखी माँ चुलत रहना। तोरे चेहरा आखी माँ चुलत रहना। तोर चेहरा आखी माँ चुलत रहना। तोर चेहरा आखी माँ चुलत रहना। तोर चेहरा आखी माँ चुलत रहना। सियावर राम चंद्र की जय। भगवान शंकर की इस पार्वती हनुमान जी महाराज। देखिए रावण को कहते हैं 14 जन 17 बार समझाया है, 17 बार, वो में एक जन ये भी है। अब राम दरबार से 2 जन की, एक हनुमान जी महाराज और एक बाद अंगद महाराज, दोनों में अंतर है। एक संत है, दूसरा ज्ञानी। संत की व्यवहार, संत का चरित्र कैसा होता है? विनम्र। संत उसको कहते हैं जिनमें विनम्रता होती है। एक बार ज्ञानी अपने ज्ञान के अभिमान में विनम्रता छोड़ सकता है, लेकिन संत कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ता। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके रावण से विनती किए कि आज मैंने आपके दरबार में आया, आपकी प्रभुताई जान गई मैं, इसलिए मैं आपसे विनती करके कहता हूं महाराज, सभी मोह अभिमान को छोड़ दो, क्योंकि मोह सकल व्याधीन कर मूला। इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है मोह, और मोह अलग अलग प्रकार की होती है, ध्यान देना। आज हर आदमी को कोई ना कोई चीज से मोह जरूर है, लेकिन कुछ मोह अच्छा है, कुछ मोह खराब है। आप सबकी मोह अच्छी है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्यों? क्योंकि आपने मोह किससे किए? प्रेम किससे किए? राम की कथा से। कोई धन दौलत से मोह रखता है, कोई नारी के साथ मोह रखता है, कोई संसार की वस्तुओं से मोह रखता है, कोई संगीत से मोह रखता है। माने हर चीज की अलग अलग पहचान, हर मोह की अलग अलग पहचान होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने समझाया, हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं महाराज, जिसकी कृपा से भगवान विष्णु इस संसार का पालन करते हैं, भगवान शिव संसार का संहार करते हैं, और भगवान ब्रह्मदेव इस संसार की रचना करते हैं। ये किसकी कृपा से? उसी राम की कृपा से, जिसकी बल को थोड़ा सा आपने पाया और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। वो करुणा के सिंधु हैं, सब अपराध को आपकी क्षमा कर देंगे, बस आप प्रेम के साथ उनके चरणों में चले जाइए। कभी समझाने वाला कितना भी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन समझने वाला यदि तैयार नहीं है तो समझाने वाले की कोई कीमत नहीं होती वहां पर। समझाने वाला यदि समझा रहा है कि इस बात को समझिए, लेकिन समझने वाला तैयार ही नहीं है तो क्या मतलब? समझाने वाले को क्या कहते हैं? गुरु। आज हनुमान जी महाराज सबसे बड़े गुरु हैं। इसको जिन्होंने गुरु बना लिया उसके जीवन में कभी अज्ञानता आ ही नहीं सकती। गु माने अंधेरा, रू माने उजाला। जो अज्ञानता से निकाल करके ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधेरा से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। केवल स्कूलों में जा करके जो चाक मिट्टी घिसे उसी को गुरुजी नहीं कहते।
सबसे बड़ा गुरु तो माता पिता है, जो हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाते हैं, इस जीवन में जीते कैसे इस बात को सिखाता है। सबसे बड़ा गुरु वही है। अपने प्रथम माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए, ये संदेश श्री रामचरित मानस सिखाती है। लेकिन आजकल गुरु की सम्मान कौन करता है? कोई नहीं करते। चाहे माता पिता हो, चाहे स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु हो, चाहे हमें ज्ञान की बात बताने वाला गुरु हो, किसी को आज कोई सुनता नहीं है। पहले चलता था आदि काल में, नहीं तो विश्वास नहीं होता तो आप उनके नाम के ही देख लीजिए ना भाई। पहले चलता था गुरु जी आदि काल में, पहले कहते थे। आजकल कौन कहते का गुरु जी? बिल्कुल नहीं कहा। वो पुराना चमन कहात रहते, पुराना चान मनकावर, उन्होंने समझा, जाना है, पहचाना है। आजकल के लोग तो बोलते नहीं। गुरुजी कुछ दिन परिवर्तन हुआ, गुरुजी का नाम आया मास्टर, मास माने महीना, टर माने टरना, महीना टरा, मास्टर निकल गया। कुछ दिन बाद और कुछ परिवर्तन हुआ, समय देखिए, गुरुजी का नाम मास्टर, मास्टर से आ गया शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या दीजिए? जो कक्षा में आके चिक चिक करता है वो तो शिक्षक कहलाता है। कुछ दिन और थोड़ा बहुत ABCD पढ़ लिख लिए, गुरुजी का चौथा नाम आ गया। खासकर इंग्लिश मीडियम वाले लोग जानते हैं टीचर। और टीचर भैया दो शब्द नहीं, दो भाषा से मिलकर के बना है। टी अंग्रेजी, चर संस्कृत है। अर्थ क्या देते? टी माने होता है चाय और चर माने होता है चलना। जो चाय पी के चलता है वो टीचर कहलाता है। अभी अभी एक नया शब्द आया है, हंसते हो आप लोग, तकलीफ होती है। अभी अभी एक नया शब्द आया है, सर जी। पता नहीं सर का अर्थ क्या होता होगा। दो चार जने को पूछा, भैया पहले के लोगों को आप गुरुजी कहते थे, आजकल एक मान लो सर जी काबर। उन्होंने कहा पहले को गुरुजी इसलिए कहते थे क्योंकि वो लोग जहां पढ़ाते थे वहीं रुक जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, धीरे धीरे आते थे। आजकल एक मान लो सर जी कर सकते कहतन, जैसे नौकरी के आदेश मिलते बगल में हीरो होंडा खड़े हो जाते। अब हीरो होंडा कैसे भागते थे जाना था। घर से स्कूल जाते तो सर के जाते, स्कूल से घर आते तो सर के आते थे कर सकती। आजकल एक मान लो सर कहतन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं व्यास मन से कहता हूं, कोई अंतर नहीं है ना गुरुजी में ना सर जी में, बस हमारा खोपड़ी बस बदला है। वही चांद, वही सूरज, वही दिन रात, सब तो वही है। बदला है तो केवल हमारा विचार, और उस विचार क्रांति के कारण ही आज गुरुजी है सर जी में उतर गए। अब आजकल तो एक नवा शब्द है, शिक्षा को बगल में भी लगा दे, पता नहीं वो कहा है। कितना नाम बदलोगे आप गुरु का, कितना नाम बदलोगे, तकलीफ होती है। जबकि गुरु का एक ही अर्थ है, जो अंधेरा से निकाल करके हमें उजाला की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि आप सभी ज्ञानी हैं, ज्ञान मंच में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन करूं, सपने में भी खास करे थे वो विद्यार्थी भाई मन पहुंच के, बहनी मन, बेटी मन, उनसे निवेदन करूं कि सपने में भी कभी अपने गुरु का अपमान मत करना। क्योंकि आजकल के बच्चे अपने गुरु को कुछ समझते ही नहीं। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक नमस्ते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ नहीं समझते। निकल गए अतेक मोर गुरु जी नो। निवेदन करूं, सपने में भी, किसी से भी सपना में भी अपने गुरु का अपमान कभी मत करना। 3 ठन मन चलत है, 3 मन जुड़े हुए, कोई ना कोई अतिथि जरूर बुलाए हो, स्वागत के लिए, विदाई के लिए, उद्घाटन के लिए। आज समापन होना तो समापन के लिए। ऐसा ही VIP लोगों का एक ऐसी मंच में जाना था। VIP मंच सोची, बड़े बड़े VIP सांसद है, मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री महोदय मन के कार्यक्रम में। अब एमन सोचिन भाई 8-10 जगह जाना है, मान लो हम ऐसी 4 पहिया में चले तो पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा उसको बुलाओ, हेलीकॉप्टर को। अगुस्ता को बुलाया गया, सभी VIP पट्टा बांध के बैठ गए। अब देखना जहां ये मन जाते ना, वहां बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी मन कर व्यवस्था बनाए, पहले पहुंचे लागते। लेकिन देखो वहां पर की व्यवस्था सब जन उच कर रहा है, कलेक्टर भी कर, SDM कर, पटवारी भी कर, सब भी करा। आओ जे मन उद्घाटन करना है ते मन हेलीकॉप्टर में, जे मन व्यवस्था बनाते 4 पहिया में, तो गड़बड़ हुई ना। हेलीकॉप्टर पहले पहुंची तो व्यवस्था कौन बनी? इन्होंने कहा भाई हम लोग को भी बिठाओ। पायलट कहता है महाराज यहाँ जगह केवल 4 की है और चारों में पट्टा बांध के लोग बैठ गए, हम आपको कहाँ बिठाएं? एक ऑप्शन है क्या, ये रस्सी है, इसको लटका लो, लटक जाओ, हम ले जाएंगे वहां। चलिए रस्सी लटकाया गया, देखिए लटका हुआ है। सबसे पहला कौन? जिले का मुखिया। उड़ा आकाश में हेलीकॉप्टर। भाई 4 जने में ते 10 जन बैठबे तब मधिक पांचियो, जतका ओकर औकात नहीं है उत्कम चढ़ जाबे, बैठ जाबे, गोंजा जाबे, कैसे 4 के औकात है इस हेलीकॉप्टर के। वहां 9 जन लट के, तो 9 4 13, पायलट के साथ 14 जन।
गड़बड़ा गया, ऊपर उड़ा, डगमिग 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 डगमगाया। पायलट कहता है कूदो नहीं बाचन, कौन लगा है पट्टा बांध के बैठे तेला नहीं ढकेल दे। तब नीचे में लटके थी मतलब कह सकते पहला कौन, जिले का मुखिया। पहले न ओ मुखिया जी क्या है, हाथ छोड़ो नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। वो कहता मैं जिले का मुखिया हूं, मैं हाथ छोड़ूंगा तो जिले को कौन संभालेगा, नीचे जाओ। डॉक्टर मैं हाथ छोड़ दूंगा तो लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखेगा, नीचे जाओ। पटवारी अरे दू जन बाल बच्चे रहे दादा मैं हाथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नीचे देखे तान पोटा कांप जाए। वो तो आकाश में उड़ा थे ना, रस्सी पकड़ के लटके ऐसे। तो सबसे आखिरी में देखना अधिकतर मंच ला संचालन करिए कौन है, गुरुजी। वो मंच संचालन करे बना आखिरी में गुरुजी लटके रहा है। पायलट का थे गुरुजी क्या है पायलट साहब हाथ छोड़ो नहीं सबके सब मारे जाएंगे। तो ठीक है मैं आप सबकी जीवन सुरक्षा के लिए मैं अपने प्राण का बलिदान देने के लिए तैयार हूं, इसलिए मेरे हाथ छोड़ने की खुशी में आप लोग पहले ताली बजा दीजिए। कौन लकी तो हुमन लटके हो कहीं में, वो लटके है ते मला की 60 जन मोर मरे खुशी में तुम लोग 8 ताली बजा दो। जैसा आप मन धोखा खा गए उसने 8 जन धोखा खा गए। भाई ऐसे धरे हो और ले ताली बजाओ, कैसे बजो ये छोड़े लागी ना, तो रसील धरे इन ताली बजे इम्तहान वो एक जन संचालन करेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना, उसको बनाया किसने, वो आखिरी में संचालन करे जाति ही बनाया है। आपको बनाया किसने, गुरु ने। तो सपने में भी कभी अपने गुरु का अपमान मत करना। इन्होंने समझाया मेरी सीख मानना है तो मान ले रावण। यह हनुमान केवल झुकता है तो अपने राम के चरणों में, और डरता है तो ना गोलियों की बौछार से ना तलवार की धार से। ये बंदा डरता है तो सिर्फ उस परवर्तीकार से, उस परवर्तीकार से। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। क्या हुआ आपने ब्रह्मास्त्र में मुझे बांध लिया। रही बात मारने की बात कहता हो तो जो मुझे मारा है रावण उसी को मैंने मारा और किसी को हाथ नहीं लगाया। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अरे नदियां में पानी रहते तब नदिया के महत्व है। जिस नदिया की पानी सूख जाए उस नदिया को कोई पूछता नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और कितना समझाया जी, मोह मूल बहुसूल प्रदा त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। आओ भक्तों सब मिल के हरि भजन को कीर्तन को मन में बसा लो भव से मुक्ति पाए हो। मन में बसा लो भव से मुक्ति पाए। आओ भक्तों सब मिल के हरि भजन को कीर्तन को मन में बसा लो मन में बसालो भव से मुक्ति पालो। मन में बसालो भव से मुक्ति पालो। अब्बर के लागते का करबे एला जरूरी छे भाई। एक करनी बजाबे काली आग बजाक देखो मोर भैया हो दाई हुई कर बैठ के काली एमन मीटिंग सकेल दी बैठे सियान मनते मन ये 3 दिन नहीं बजे जी। आज किसी एक जन आग बजा थे कहीं कर दिमाग हा इधर उधर तो नहीं होगी जी। भाई ताली का महत्व विशेष जगह में होता है। अब भाई बॉर्डर में खड़े हो बंदूक लेके, बॉर्डर में सैनिक खड़ा है बंदूक लेके, ओला कबोन सिया राम में मैं सब जग जान। वो तो गए उसका कहा ले वो पूरा नहीं हो रही है ढांड डाउड़ भाग जाई दुश्मन सैनिक। तो जगह जगह के महत्व है। मरवा चलाती हैं अब लागे रहते दीवाना कहती हैं श्री राम जय राम कहल कबे शोभा दी नहीं दे। नींदे कोड़े कहती हैं ले जे नींदे कोड़े छोड़ दो ताली बजाता हो ऐसे शोभा दी नहीं दे। भात साग देते कर ताली बजाओ कहीं तो मोला जीते जियत मारत नहीं बजा ताली बजाना में दूसरा समझ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ताली का महत्व केवल इस जगह में। चलो एक बार बता दूं, बजाने बजाना आपकी मर्जी। ये दोनों एक शरीर के अंग है, ये दोनों एक शरीर के अंग है। तब ये हाथ शिकायत लेके ब्रह्मादेव जी के पास में की एक हरे डेरी हाथ जाने दई डेरी हाथ की ब्रह्मादेव का ए ब्रह्मादेव जय हो जय हो।
कैसे बेटा? एक समस्या लेके आया हूं महाराज। कैसी समस्या? ए मोर बड़े भैया हमेशा मोर अपमान करते जी। कैसे? अरे जब जब अच्छा कर्म करे के समय आते अगवा जाते हो। अभी मोर दीदी देखे हो अगरबत्ती जलात रिश्ता ओम जय जगत माने जेवनी हाथ ऐसे डेरी हाथे डाल ये दे डार ये ऐसे नारियल तोड़िए भैया मन तो बीच में तोड़ते डेरी हाथ में नहीं तोड़े। स्वाहा डालना है तीज छा आरती घुमाना है तीज छा जरूरत पड़े कन्होल हानना है ती अगवा जाते। तो तोर का प्रश्न है? मोर प्रश्न इतना है कि मैंने जीवन में ऐसा क्या कर्म किया है कि लोग मेरा उपयोग केवल सुबह शाम को करते बाकी समय नहीं करते। मेरा उद्धार कब होगा महाराज तनिक बताओगे? तो ब्रह्मदेव जी ने कहा बड़ा उल्टा पुल्टा फंसाता से आते हैं। उद्धार की बात करते हो, प्रश्न अच्छा है जवाब सुनो। जब जब ऐसा संकीर्तन होगा भागवत कथा होगी बेटा ते हड़ताल में बैठते बेरे ते कतको अच्छा काम करे कर उद्धार होने वाला नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सोच लीजिए आप इसका उद्धार करना चाहते हैं कि नहीं? आओ एक प्यारा सा भजन और इसमें इसका भी उद्धार कर। बोले राजा रामचंद्र की जय। पंछी उड़ते आकाश करते बिरथा मबा धरती माता के सिवा बिन सुख पावे कहाँ रे जय थीरा बेकार रे छुइया भोयल छोड़ जवैया ते थीरा बेकार रे तय सुख पावे कहाँ रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिल में हो राम नाम के हर दीपक जला के दे आएंगे 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 मेरे राम जी हो जरा दिल से बुला के दे दिल में हो राम नाम के दिल में हो राम नाम जरा दीपक जला के दे आएंगे 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 मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। दिल में हो राम नाम की दिल में हो राम नाम की कर दीपक जला के आएंगे 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 मेरे राम जी जब दिल से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी जब दिल से बुला के दे। आए हैं मेरे राम जब जब सजनी मेरा बुलाए है तीज सभा में आकर प्रभु ने द्रौपदी की लाज बचाई है। वो आए हैं मेरे राम जब जब सजनी मेरा बुलाए है तीज सभा में आकर प्रभु ने द्रौपदी की लाज बचाई है। मीरा के जैसे प्यार से मीरा के जैसे प्यार से जरा ठुमका लगा के दे आएगी 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 मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएगी मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे।
से निकट आए फल होती राम भजो सिया रामा साग से अधम सिखावन मोही राम भजो सिया रामा उल्टा होई कहत हनुमाना राम भजो सिया रामा मति भ्रम तोर प्रगट मैदाना राम भजो सिया रामा मीरा की जैसे प्यार से मीरा की जैसे प्यार से सर ठुमका लगा कि दे आएगी 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 मेरे राम जी सरदी के बुला के दे आएगी मेरे राम जी सरदी के बुला के दे हरिओम हरे हरि साई हरे 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 आएगी मेरे सावरा जगत जला के आएंगे मेरे राम जी चरण से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी चरण से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी चरण से बुला के दे आएंगे मेरे सावरा जरा दिल से जला के दे जरा दीपक जला के दे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर ने कहा पार्वती ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने जब कहा कि है रावण अब भी समय है, अब भी समय है, मेरी बात को मान जाओ। यद्यपि कहीं कपियति हितबानी भगत विवेक विरति निपजानी। बहुत सुंदर बात हनुमान जी ने कही, रावण को समझाई, रावण के हित की बात कही, लेकिन हितैषी संसार में खुद मानने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करे बताओ। बोला अभियासी महाअभिमानी, अभिमानी रावण हंस करके कहा क्या कि मृत्यु निकट आई खल तो अरे मूर्ख बंदर, आज तुम्हारी मृत्यु सामने है और मृत्यु के डर पे तू मुझे समझा रहा है। मुझे जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता उस रावण को समझाने चला है मूर्ख। मरे समय आते सबे समझा लगते। क्या वास्तव में ऐसा होता है? चांद मन बैठे हो, बताओ का वास्तव में मरैया आदमी कुछ समझाते आखिरी समय में? अरे भाई आखिरी समय में तो वो खुदे खोजत रहते कनो तनिल प्रसाद मिल जाए महाराज तो मोला आखिरी में मुक्ति मिल जाए। वो काला समझी समझाए दिन में जरूर समझाते, लेकिन हम नहीं समझा। जैसे 3 बेटा, एक जवान अमीर आदमी बड़ा सुंदर सा, उनको कहा गया अरे दान दे दो दान दे। उन्होंने कहा क्यों दान दूं, अभी मेरी सारी उम्र पड़ी, अभी से दान दूंगा तो यमराज भूल जाएंगे ना। भाई दान देवे माने अच्छा चीज है जी, बही खातम लिखा जी, अब हो सकते भुला गए तो अच्छा चीज करे होते, अभी नहीं दो, मरे समय दान करूं, नहीं किया हुआ। आखिरी समय में आया, क्या किया, जितनी धन दौलत कमाई थी एक घर बनाए, घर के दीवार में एक छोटा सा अलमारी और अलमारी की भीतरी मोलत छाप दो, और वही कमरा में सूते। आखिरी जब समय आया, भगवान की माया देखो, लकवा मार दिया उनको, न मुंह बोल सके न हाथ में इशारा कर सके। अब 3 जन बेटा, अब ये दान दूं करके आखिरी दिन में जब उन्होंने इशारा किया, काम इशारा करे, दीवाल में अलमारी भीतरी में धन दौलत छबाए, बोला लइका मन नहीं जाने, वही बस जाना थे कौन हा जला लकवा मार दे, मुंह बोल नहीं सके, हाथ में इशारा कर नहीं सके। एमन कहा है अब मरते समय में दान दे दे, तो यह अपन ले दे के उठाए कथे दीवाल डहार देखे, तो लइका मन का समझे, लइका मने समझे कि हमार बाप इशारा करत है काय, जतका जीवन के कमाई है संपत्ति है सब ल तुहर मन के कारण दीवाल उठे में लगा दे, ऐसे समझो। जबकि ये क्या कहा थे, वो दीवाल के अंदर एक अलमारी के भीतरी में संपत्ति बेटा हो, वो निकालो मोर नाम से, जाओ दान दक्षिणा कर दो। लेकिन लइका मन कहाँ समझो, मन तो ये समझा थे कि जतका जीवन के कमाई है, तेल तुहर मन के छैया बनाए खत्म कर दे, ऐसे समझा। इसने कैसे कर दे
इसलिए कहते हैं समझाना हो तो सही समय में समझाओ, दान करना है तो सही समय में करो, नहीं तो बाद में कौन देखे जी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये कहा थे कि अरे मृत्यु निकट आई, मुझे समझाने लग गया तू। मेरी मृत्यु निकट नहीं आई है मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु सामने खड़ी है। उल्टा हो यही का हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी ने कहा तोर मति मारे गए है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तोर मति मारे गए। बाली को तारा ने समझाई, रो रो करके समझाई, मत मानो, मत जाओ उनके साथ, बैर मत करो। इसको मंदोदरी समझाई, नहीं माने जी। महिला मन के बात ला पुरुष मन कहाँ मानथन, बोले बिचारी मन रो रो के थक जथे, तब भी नहीं मानन, बल्कि डरपोकनी समझथन। बाली की ही तू डरपोकनी है, तेरी मति मारी गई है, और डर के कारण मोला समझा था, मौत के डर के कारण। महतारी मार रोते इतनी आना चाहिए, गोड़ हाथ लमाग मत बैठे करो मौसी, आगू ढार मत लमाए करो, गोड़ हाथ लमाग बैठे। महतारी मार रोते तो नहीं रहना चाहिए कथे, जब समझात रहते चाहे रोवत रहे कुछ भी करत रहे, आगू में नहीं रहना चाहिए, फसौल होते। जाने महतारी हो तुम रोथो ना तो आगू में नहीं रहना चाहिए कथे। कैसे? एक जन सियान आदमी मर गए, 3 जन भाई रहे, अब सियान मर बेच कर ही थी, तब वो 2 जन भाई मन हाँ ओकर बैठे हैं बगल में, ओकर भौजी रोवत, जेकर घर वाला खत्म हुआ, ते मोला छोड़ दे जोड़ी, ते मोला छोड़ दे जोड़ी, मोला हीरो होंडा में बिठा के कौन घुमाई जोड़ी। वो कहा, अब ओकर देवर मन बैठे, मत रो भौजी मत रो या, हमन तोला हीरो होंडा में बिठा के घुमाबो, तोर खेती खाल ला कौन देखी जोड़ी, ते मोला छोड़ के चले गे जोड़ी। ते चिंता मत कर भौजी, हमन तोर खेती खार ला देख बोन। दोनों जन का मोर लोग लइका ला कौन देखी जोड़ी, ते छोड़ के मोला चल दे जोड़ी। ते चिंता मत कर भौजी, तो लोग लइकल हम संभालबो। और फिर आगे बढ़ी, तोर 2 लाख कर्जा ला कौन छुटी जोड़ी, तोर 2 लाख कर्जा ला कौन छुटी। ये मन स्विच आप दोनों जन लेना बोलो, होंडा में कौन घुमई हमन, खेत खाला कौन देखी हमन, लइकल कौन देखी हमन, और 2 लाख कर्जा छूटी तू मन। रामचंद्र की बहुत प्रकार से समझाया गया, लेकिन किसी ने रावण को आखिर तक नहीं समझा पाया। अरे वो तो जानता था यार मैं क्या कर रहा हूं, जानता था, उनको मालूम था। और जो जानता है वो क्यों माने, जो सामने खड़ा है वो कौन है, रावण अच्छी तरीके से जानता था। मिलना बिछुड़ना जीवन की दस्तूर है, जी हाँ, मिलना बिछुड़ना जीवन की दस्तूर है। क्या करे सज्जनों, इस समय क्या कि आप हम सब मजबूर हैं। आओ एक प्यारा सा भजन फिर इस पावन मन से सादर विदाई। बोल राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। जी भैया, संचालक भैया निवेदन कि भजन चलाए कि जस गीत चलाए? जस गीत। जी हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊंचे ऊंचे मंदिरों में ऊंचा है तेरा धाम, ऐ मेरे शेरों वाली मैया, हम करते हैं तुम्हें प्रणाम, हम करते हैं तुम्हें प्रणाम। जी हाँ, अपनी जज्बात को मैं गुलाम कहता हूँ, अपनी जज्बात को मैं गुलाम कहता हूँ। जितने भी यहाँ बैठे हैं बंधुवर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आमा पान के पत्री, करेला पान के दोना वो
ओम त्र्यंबक मजा महेश गुंडी पुष्टिवर्धनम पुरवारुकमेव बंधारमित्यो मामिता। यामा पान की पत्री करेला पान की धुना वो झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगना वो झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगना वो। पान के पत्री करेला पान के दोना वो झूपती झूपती आबी दाई मोरी अंगना वो झूपती झूपती आबी दाई मोरी अंगना वो। हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना वो झूपते झूपते आबे दाई मोरी अंगना वो झूपते झूपते आबे दाई मोरी अंगना वो झूपती झूपती आबे झूपती झूपती आबे दाई मोरे अंगना वो झूपते झूपते आबे दाई मोरी अंगना वो झूपते झूपते आबे दाई मोरी अंगना वो। रसाला देखो तूरी बंदर तू बंदना हो रसाला देखो तूरी बंदर तू बंदना हो रसाला देखो तोरे बंदा तू बंदना वो रसाला देखो तोरे बंदा तू बंदना वो रसाला देखो तूरी बंदर तू बंदना हो रसाला देखो तूरी बंदर तू बंदना हो रसाला देखो तोरे बंदा तू बंदना वो रसाला देखो तोरे बंदा तू बंदना वो रसाला देखो तोरे बंदा तू बंदना हो झूपती झूपती आबी दाई मोरी अंगना वो झूपती झूपती आबी दाई मोरी अंगना वो। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना वो झूपते झूपते आबे दाई मोरी अंगना वो झूपते झूपते आबे दाई मोरी अंगना वो। कैसे हो गए कि नाचत मन शंकर जी गण सरिक लागत फिर एक कन होते फिर मन करते फिर उठते फिर ऐसे से करते फिर बढ़ जाते फिर एक कन होते दान फिर उठ कैसे से करते कैसे कण हो। आम की रस को जूस कहते हैं। जी हाँ आम की रस को जूस कहते हैं। और मेरी शेरा वाली मैया के भजनों में जो ताली ना बजाए उसे क्या महाकंजूस कहते हैं। चलो एक बार हाथ उठा लीजिए और हाथ उठा करके भजिए दोनों हाथों को ऊपर उठा लो फिर प्रेम से दोनों को मिला लो और जरा झूम के ताली बजा लो। अब का हो ही जान तो का हो नसीबा तेरा जय हो नसीबा तेरा जय हो नसीबा मेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो प्रेम से दोनों को मिला लो जरा झूम के ताली बजा लो। नसीबा तेरा जय हो नसीबा तेरा नसीबा मेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा।
तरगे अहिल्या तरगे सगर कसाये तोता पढ़ावत गणिका तरगे मेरा बाई हो तोता पढ़ावत गणिका तरगे मेरा बाई हो सबरी तरगे अहिल्या तरगे सगर कसाये तोता पढ़ावत गणिका तरगे मेरा बाई हो तोता पढ़ावत गणिका तरगे मेरा बाई। रघुराई को दिल में बिठा लो जयकारा राम की लगा लो वो जरा झूम के ताली बजा लो हर क्या होगा नसीबा तेरा जय हो नसीबा तेरा जय हो नसीबा मेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा। जी हाँ, राम के दरबार में भी जितने भी ताली बजा रहे हैं उन बंधुओं तो बजा रहे हैं, कृपया नहीं बजा रहे हैं उसके लिए भी एक मेरे पास भजन है, गीत है। क्या उनके हाथों में लगे जाए ताला अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो राम जी की ताली न बजावे उनके हाथों में लगे जाए ताला अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो राम जी की ताली न बजावे के हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो राम की ताली न बजावे। राम के दरबार में देखो भीड़ लगे हैं भार राम के दरबार में देखो भीड़ लगी है भार राम के दरबार में देखो भीड़ लगी है भार राम के दरबार में देखो भीड़ लगी है भार ओ जो रमा की जय ना बोले जय हो जो रमा की जय ना बोले उनको है देखा बोलो राजा रामचंद्र की जय। और जो नहीं बोले जाए उसके लिए भी उनके जिभिया में लगे जाए ताला अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो राम की जयकारा न बुलावे के हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो राम की जयकारा न बुलावे। हो दोनों हाथ को ऊपर उठा लो प्रेम से दोनों को मिला लो दोनों हाथ को ऊपर उठा लो प्रेम से दोनों को मिला लो जरा झूम के ताल में बजा लो नसीबा तेरा जय हो नसीबा मेरा जय हो नसीबा तेरा जाग जाएगा 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।